हेलो गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन और ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 का वीडियो है। तो इस वीडियो में हमें पढ़ना है जल संसाधन। तो चलिए देर नहीं करते हैं, चलते हैं पढ़ने। गर्मी की छुट्टी में सीमा और रवि अपनी नानी के घर गए। गर्मी की छुट्टी में दो बच्चे जाते हैं अपने नानी के घर, सीमा और रवि। नानी घर नदी के किनारे था। नानी घर नदी के किनारे था। दूर दूर तक फैले रेत पर कूदना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। सीमा ने रवि से कहा, भैया देखो ना, बरसात में कितना पानी इस नदी में नजर आता है, परंतु गर्मी में तो कहीं पानी नजर ही नहीं आता। रवि ने बताया, देखो सीमा, जल प्रकृति की अमूल्य देन है। किसकी अमूल्य देन है? प्रकृति की। क्या तुम्हें मालूम है कि जल कैसे बनता है? सीमा ने कहा, नहीं भैया, आप ही बताइए। रवि बोला, वैज्ञानिक दृष्टि से हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से वो समझाया है सीमा का भाई रवि। वो बोलता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। कोई आपसे पूछे कि बताइए जी जल कैसे बनता है, तो आपको यही समझाना है कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यह जल तरल, गैस एवं ठोस तीनों अवस्था में पाया जाता है। मतलब जल जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। तरल यानी कि लिक्विड के फॉर्म में, गैस और ठोस यानी कि सॉलिड के फॉर्म में रहता है। जल का तीनों अवस्था होता है। पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर अभी तक जल नहीं मिला है। मतलब पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जल मिला है, बाकी इसको छोड़कर कहीं भी जल नहीं मिला है। इस जल को पृथ्वी पर सबसे बड़ा भंडार महासागरों में है। कहाँ है? महासागरों में, जिसमें प्रशांत महासागर 49.9%। प्रशांत महासागर में कितना जल है? 49.9%। अटलांटिक महासागर में 25.7%, हिंद महासागर में 20.5% तथा आर्कटिक महासागर में 3.9% शामिल है। इन महासागरों का पानी नमकीन या खारा होता है। तो महासागरों का पानी कैसा होता है? नमकीन या खारा, जो सामान्य उपयोग के लायक नहीं होता है। मतलब कि जो महासागर का पानी है वो सामान्य उपयोग, कॉमन यूज़ के लिए नहीं होता है। स्थलीय भाग पर पाए जाने वाले मीठे जल का ही हम सभी अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे जहाँ पे चापाकल हला, वहाँ से पानी जो निकला मीठा पानी, तो उस मीठे पानी का हम उपयोग करते हैं, खारा पानी का उपयोग नहीं करते। ये जल नदी, झील, तालाब एवं भूमिगत हिस्सों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ मीठा जल पाया जाता है? नदी, झील, तालाब और भूमिगत हिस्सों में पाया जाता है। ये देखिए इस बॉक्स में प्रशांत महासागर 49.9%। मतलब विभिन्न महासागरों में जल की मात्रा, अलग अलग महासागर में उस जल की मात्रा को देखिए। प्रशांत महासागर में 49.9% होता है, अटलांटिक महासागर में 25.7% होता है, हिंद महासागर में 20.5% होता है, आर्कटिक महासागर में 3.9%। तो ये अलग अलग महासागरों में जल की जो मात्रा थी ये हमने देखा। उसके बाद देखिए जल का उपयोग। जल का उपयोग अब हम पढ़ेंगे। कहता है कि रवि ने सीमा से पूछा, सीमा बताओ तो जल के क्या क्या उपयोग है। अब देखिए सीमा क्या बताती है अगले पेज में। सीमा बोली, हम पानी का उपयोग पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, शौच निपटाने के लिए, भोजन तथा बागवानी तथा खेती कार्यों में करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा निर्माण कार्यों में भी पानी का उपयोग होता है। रवि ने कहा, इसके अलावा व्यावसायिक दृष्टि से कुछ ऐसे उद्योग हैं जो जल पर ही निर्भर हैं, जैसे रसायन उद्योग, बोतलबंद मिनरल वाटर उद्योग, आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त महासागरीय जल का उपयोग जल चक्र से संबंधित है।
समुद्र मार्ग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है। तो ये सब चीज़ सीमा बताती है, रवि भी बताता है। अब हम जानेंगे जल चक्र क्या है। तो जल चक्र यह एक ऐसा चक्र है जिसमें महासागरों का जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है और वहाँ बादल का निर्माण कर वह वर्षा जल के रूप में धरती पर आ जाता है और यह जल बहकर पुनः महासागर में चला जाता है और फिर से वाष्पन और बादल निर्माण तथा वर्षा की क्रिया होती रहती है। जल वितरण। सीमा ने कहा, पृथ्वी पर क्या सभी जगह बराबर जल है? रवि बोलता है, नहीं, यह बात नहीं है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के कुल आयतन का 97% हिस्सा महासागर में पाया जाता है। मतलब कि पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका 97% हिस्सा महासागर में पाया जाता है। 2% जल बर्फ के चादरों के रूप में पाया जाता है। 1% जल नदियों, झीलों और तालाबों और भूमि के नीचे पाया जाता है, जो हमारे पीने के काम में आता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ही इसे जलीय ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को हम जलीय ग्रह भी कहते हैं। क्यों जलीय ग्रह कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जल अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थल तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता होती है। भारत में जल संसाधन का वितरण काफ़ी असमान है। भारत में विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है, जिसके लिए विश्व का लगभग 4% जल स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। हमारे देश में नदियों का जल है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का वार्षिक जल प्रवाह सर्वाधिक है। ये जल का वितरण देखिए, एक टेबल बना के दिया गया है। महासागर 97.3%, बर्फीला क्षेत्र 0.02%, भूमिगत क्षेत्र 0.68%, अलवणीय झील 0.009%, स्थलीय समुद्र एवं झील 0.009%, वायुमंडल 0.0019%, नदियों में आपका 0.001%, वायुमंडल में 0.0019%। ये सब कुछ ऐड कीजिएगा तो 100%। ये एक टेबल चार्ट बना हुआ है। अब हम पढ़ते हैं जल संकट। जल संकट। सीमा बोली, भैया लेकिन मैं तो देखती हूँ कि लोगों को पानी के लिए दूर दूर से जल ढोकर लाना पड़ता है, क्या जल की कमी है? रवि कहता है, नहीं। हाँ, रवि कहता है, हाँ, लेकिन जल एक नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है जल? जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका नवीकरण जल चक्र द्वारा स्वतः प्रकृति में होता है। पृथ्वी पर जल का विशाल भंडार होते हुए भी पानी लायक जल मात्रा 1% से भी कम है। मतलब पृथ्वी पर जल तो बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन जो पानी के लायक जो जल मात्रा होता है वो 1% से भी कम है। इसका वितरण तो असमान है ही। जल प्रदूषण भी तेजी से हो रहा है। जल प्रदूषण तेजी से हो रहा है। भूगर्भीय जल स्तर भी कम होता जा रहा है, इसलिए जल धीरे धीरे दुर्लभ होता जा रहा है। विश्व जनसंख्या की वृद्धि दर से पानी की ज़रूरत में दुगनी वृद्धि आई है और विशेषज्ञों का अनुमान है कि भविष्य में विश्व के अधिकांश देश जलाभाव से ग्रसित होंगे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भविष्य में विश्व के अधिकांश देश जलाभाव से ग्रसित होंगे जल की कमी के कारण। सीमा ने पूछा, भैया आखिर जल की कमी का कारण क्या सिर्फ जनसंख्या का बढ़ाना ही है? रवि बोलता है, नहीं, यह तो सिर्फ एक कारण है। इसके अतिरिक्त जल का अतिदोहन, जल का दुरुपयोग, जल का असमान वितरण, जल का प्रदूषित होना, शहरों में बहुमंजिल इमारतों का अंधाधुंध निर्माण इत्यादि भी इसके प्रमुख कारण हैं। कई शहरों में आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है, परंतु वे प्रदूषित हैं। इसी तरह कई शहर महासागरों के किनारे अवस्थित है, परंतु वहां जल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए जल की कमी या जल संकट पूरे विश्व में व्याप्त है। जल की कमी और जल संकट पूरे विश्व में व्याप्त है। सीमा बोली, भैया जल प्रदूषण का क्या मतलब है? इसका कारण क्या है? रवि बताता है, जल के स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर आना, जल के स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल के अवांछित पदार्थों का
मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। कहता है कि जल के स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल के अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं। जल प्रदूषण के स्रोत को हम जानते हैं। पहला स्रोत जो है घरेलू कूड़ा करकट। अब घर के जो कूड़ा करकट हैं वो भी जल को प्रदूषित करते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, जो औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ होता है वो भी उसको करता है प्रदूषित। तीसरा है नगरीय क्षेत्रों में दूषित जल। जो नगरीय क्षेत्र हैं उसमें जो दूषित जल है ये भी एक उसका कारक है। परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं, ये 4 कारक यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। इस प्रदूषित जल को पीने से कई प्रकार की बीमारियां होती है। प्रदूषित जल अगर हम लोग पीते हैं तो उससे कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे उल्टी आना। प्रदूषित पानी पिएंगे तो उल्टी आना हो सकता है। किडनी का खराब होना, किडनी भी खराब हो सकता है। पेट दर्द, सिर दर्द, डायरिया, छाती दर्द, हड्डी का विकृति, वजन घटना, दिमागी विकृति। अगर हम प्रदूषित जल पिएंगे, प्रदूषित जल पिएंगे तो ये तरह का बीमारी होगा। प्रदूषित जल पिएंगे तो क्या क्या हो सकता है बताइए तो सर उल्टी आना, किडनी का खराब होना, पेट दर्द, सिर दर्द, डायरिया, छाती दर्द, हड्डी का विकृति, वजन घटना, दिमागी विकृति। सीमा बीच में बोल पड़ी, भैया तब तो हमें पानी पीने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बात सही बोली है। रवि बोला, हाँ, हमें उपयोग करने के पहले देख लेना चाहिए कि जल कहाँ से लाया गया है एवं कैसा है। सीमा बोली, भैया अगर स्वच्छ पेयजल की इतनी कमी है तब तो हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए और इसे बचा के रखना चाहिए। रवि बोला, हाँ, हमें अपना जीवन बचाने के लिए जल को प्रदूषित होने से बचाने के साथ साथ इसकी बर्बादी को भी रोकने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ तकनीक अपनाने की ज़रूरत है, जैसे वर्षा जल संग्रहण की तकनीक। क्या? वर्षा जल संग्रहण करने की तकनीक। छत का वर्षा जल संग्रहित करना, मतलब जो बारिश हो रही है उसके पानी को ये स्टोर करने का तरीका, टेक्निक, या छत का जो वर्षा जल है उसको स्टोर करने का टेक्निक। जल का समुचित उपयोग करना, जल को प्रदूषित होने से बचाना। जल के पुनः चक्रण तकनीक को अपनाना। सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना। जल संरक्षण की महत्ता को बताना। प्राचीन जल संचय की तकनीक को अपनाना। ये 8 तरीका है। इस 8 तरीका को हमें अपनाना पड़ेगा। सीमा बोल पड़ी, तब तो हम सबको इन सभी कार्यों का संकल्प लेकर जल संरक्षण हेतु प्रयत्नशील रहना होगा। रवि बोला, हाँ, ऐसा कर ही हम अपना जीवन बचा सकते हैं, नहीं तो अगर हम अपनी आदतें नहीं सुधार पाएं तो समझो अपना तथा अपनी अगली पीढ़ी का जीवन खतरे में डाल सकते हैं, खतरे में डाल रहे हैं। सीमा बोली, भैया मैं तो खुद ऐसा करूंगी तो दूसरों को भी करने के लिए कहूंगी। रवि बोला, बहुत अच्छा, लेकिन चलो अब हम बालू पर दौड़ लगाएं। सीमा बोली, भैया चलो। दोनों बालू पर दौड़ने में मशगूल हो गए। क्या कह रहे हैं? सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व, 200 ज्ञात विष, मतलब 200 प्रकार के विष होते हैं, जहर होते हैं, और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। प्लीज़ इस सिगरेट को अपने से दूर कीजिए। बाय बाय।